गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं पाश्चात्य विचारकों के बारे में। पाश्चात्य विचारकों के अंतर्गत पिछले वीडियोज में हमने अध्ययन किया था राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के बारे में। अरस्तु के जीवन परिचय एवं महत्वपूर्ण रचनाओं से संबंधित होगा आज का अपना लेक्चर। तो अरस्तु का जीवन परिचय। अरस्तु का जन्म एथेंस से 200 मील उत्तर में स्थित यूनानी उपनिवेश स्टेगाइरा में 384 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ? स्टेगाइरा। और कब हुआ? 384 ईसा पूर्व में। अरस्तु के पिता निकोमाकस एक राजवैद्य थे तथा उनकी माता फेस्टिस एक गृहिणी थी। अरस्तु के पिता का नाम क्या था? निकोमाकस। उसका बचपन मैसिडोनिया की राजधानी पेल्ला में बीता, जहां उसके पिता राजवैद्य थे। उसकी बाल्यावस्था में ही उसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। अरस्तु की शारीरिक बनावट एक कुरूप की तरह थी। प्लेटो में देखा हमने कि प्लेटो एक मजबूत और योद्धा की छवि वाला था, जबकि अरस्तु की छवि कैसी थी? एक कुरूप की। अरस्तु ने बचपन से ही चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था और उसने इस अनुभव का अपनी रचनाओं में फायदा भी उठाया। अरस्तु के जीवन काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अपने जीवन के प्रथम काल में उसने 18 वर्ष की आयु में प्लेटो का शिष्यत्व स्वीकार किया। यानी अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। इस समय एथेंस में प्लेटो की अकादमी की ख्याति जोरों पर थी। प्लेटो ने एक शिक्षण संस्था स्थापित की थी जिसका नाम क्या था? अकादमी। और अरस्तु इस अकादमी का शिष्य बना बाद में। अरस्तु एक प्रतिभाशाली छात्र था और प्लेटो का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। अरस्तु को नई नई पुस्तकें एकत्रित करने का शौक था। प्लेटो ने अरस्तु के घर को पाठक का घर कहा है। महत्वपूर्ण चीज है। अरस्तु के घर को पाठक का घर किसने कहा? प्लेटो ने। वह प्लेटो का प्रिय शिष्य होने के बावजूद भी स्वतंत्र चिंतन में विश्वास रखता था, इसलिए उसने अपने गुरु प्लेटो के कुछ आदर्शों का विरोध भी किया। अरस्तु ने स्वयं कहा कि प्लेटो के साथ ही ज्ञान का अंत नहीं होगा, लेकिन उसने अपने गुरु की मृत्यु तक अकादमी नहीं छोड़ी और उसकी मृत्यु पर उसे एक महान चिंतक बताया। अपने जीवन के दूसरे काल में प्लेटो की मृत्यु के बाद वह अकादमी में प्रधान पद प्राप्त करने में असफल रहने पर एथेंस छोड़कर अपने मित्र जेनोक्रेटीज के साथ एसास नामक शहर में चला गया। वहां पर उसने सम्राट हर्मियास के दरबार में राजवैद्य का पद स्वीकार कर लिया। अरस्तु ने सम्राट हर्मियास की भांजी और दत्तक पुत्री से विवाह भी किया। 342 ईसा पूर्व में वह मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वारा आमंत्रित किए जाने पर सिकंदर महान को पढ़ाने हेतु मैसिडोनिया चला गया। ध्यान दें, अरस्तु का गुरु प्लेटो और अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान। 344 ईसा पूर्व जब सिकंदर विश्व विजय अभियान पर निकला तो वह वापस एथेंस से चला गया। अपने जीवन के तीसरे काल में मैसिडोनिया के राजा फिलिप की मृत्यु के बाद वह एथेंस में 12 वर्ष तक रहा और उसने लाइसियम नामक अकादमी की स्थापना की। महत्वपूर्ण चीज है। प्लेटो ने एक शिक्षण संस्था स्थापित की जिसका नाम था अकादमी द अकेडमी, और अरस्तु ने जो शिक्षण संस्था स्थापित की उसका नाम क्या है? लाइसियम। 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु पर एथेंस वासियों ने मैसिडोनिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अरस्तु मैसिडोनिया समर्थक होने के कारण देशद्रोह का आरोप लगने पर अपने प्राण बचाने हेतु यूबोइया टापू के केल्सिस नामक नगर में चला गया।
और यहीं पर इस महान दार्शनिक की 322 ईसा पूर्व में जीवन ज्योति बुझ गई। तो अरस्तु का निधन कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई? केल्सिस नगर में। कब हुई? 322 ईसा पूर्व में। और अरस्तु का जन्म स्टेगाइरा में। अरस्तु की महत्वपूर्ण रचनाएं। अरस्तु की महानता उसके जीवन से नहीं अपितु उसकी रचनाओं से स्पष्ट होती है। उसने गणित को छोड़कर मानव जीवन और प्राकृतिक विज्ञान के हर क्षेत्र को छुआ है। उसने दर्शन, साहित्य, यंत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, शरीर विज्ञान, खगोल विद्या, शासन कला, आचार शास्त्र, लेखन कला, भाषण कला, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि विषयों पर लेख लिखे हैं। यानी जीवन का कोई भी पहलू अरस्तु से अनछुआ नहीं है। उसके गंभीर और प्रभावशाली लेखन को देखकर यह कहा जाता है कि वह सबसे महान दार्शनिक चिंतक है। मैक्सी ने उसे सर्वज्ञ गुरु और दांते ने उसे ज्ञाताओं का गुरु की संज्ञा दी है। कैटलिन ने उसे सामान्य बुद्धि और स्वर्ण मार्ग का सर्वोच्च धर्मपुत्र कहा है। उसके लेखन कार्य की महानता को देखकर फोस्टर ने कहा है, अरस्तु की महानता उसकी रचनाओं में है, न कि उसके जीवन में। महत्वपूर्ण कथन है ये। फोस्टर ने कहा है कि अरस्तु की महानता उसकी रचनाओं में है, न कि उसके जीवन में। उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं इस कथन को स्पष्ट करती है कि वह अपने समय के यूनानी ज्ञान का विश्वकोश था। अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उसके समस्त ग्रंथों को 12 खंडों में प्रकाशित किया है। अरस्तु की सर्वश्रेष्ठ कृति है पॉलिटिक्स। रिपब्लिक किसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है? प्लेटो की। और अरस्तु की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? पॉलिटिक्स। उसकी रचनाओं को सामान्य रूप से तार्किक, वैज्ञानिक, सौंदर्य शास्त्रीय एवं दार्शनिक 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। कैटेगरीज, टॉपिक्स, प्रायर एनालिटिक्स, पोस्टीरियर एनालिटिक्स, प्रोपोजिशंस, सोफिस्टिकल रेपुटेशन आदि रचनाएं तार्किक रचनाएं हैं। उसने भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, ऋतु विज्ञान आदि वैज्ञानिक विषयों पर भी लिखा। मेटेरोलॉजी तथा हिस्ट्री ऑफ एनिमल आदि रचनाएं वैज्ञानिक कोटि की हैं। रेटोरिक और पोएटिक्स रचनाएं सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत आती है। मेटाफिजिक्स, निकोमाकियन एथिक्स एवं पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस दर्शन शास्त्र की रचनाएं हैं। यूडेमस, काइलो तथा डी एनिमा अरस्तु की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आज हमने अरस्तु के जीवन परिचय एवं उसकी रचनाओं का अध्ययन किया। हमने देखा कि अरस्तु का जन्म स्टेगाइरा में हुआ और उसकी मृत्यु केल्सिस में हुई। द पॉलिटिक्स अरस्तु की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।